नमस्कार, मैं हूं आरती। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद महोदया रंजीत रंजन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से कर रहे मुलाकात। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र की है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद महोदया रंजीत रंजन ने बताया कि हम लोग क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र में दौरा करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का जिनका उद्देश्य होता है कि वह सिर्फ चुनाव में आते हैं। अभी बरसात का समय है, बाढ़ का समय है, महंगाई चरम पर है। वही विपक्ष पर निशाना साधते हुए बताएं कि अभी एक अनाउंसमेंट किया है। देश की हालत ऐसी है कि 6 लाख करोड़ लेने के लिए देश की संपत्ति को लीज पर दे रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं। पहली बार सुना है, पहली बार समझा है। किसान की हालत बद से बदतर है। दूसरी तरफ युवा बेरोजगार हैं। इस महंगाई से किसानों पर कितना असर पड़ रहा है, आम आवाम पर कितना असर पड़ रहा है। क्षेत्र और जिले का हालत बद से बदतर है। हम लोग क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, देश का हालत के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं होगा कि जिस घर में हम लोग बैठे हैं, क्या पता इस घर को मोदी साहब किराए पर दे दें। पता चला अंबानी साहब आकर हमारे घर का किराया मांग रहे हैं। वही जाति जनगणना की बात की जा रही है। मोदी साहब को मनाने में लोग लगे हुए हैं। जब आप लोग सत्ता में हैं तो जाति जनगणना के लिए मोदी साहब को मनाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि आप लोग में अनबन है। जब आप पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, सत्ता में रहकर भी कुछ नहीं कर पाए। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद महोदया रंजीत रंजन की जुबानी। सुपौल से बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। क्या पर्पस है आपका, मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, क्षेत्र में दौरा करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का जिनका उद्देश्य होता है वो चुनाव में आते हैं। क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, बाढ़ का टाइम है और महंगाई चरम पर है। अभी भाजपा ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया है। देश के हालात ऐसे हैं कि 6 लाख करोड़ रुपए लेने के लिए वो देश की संपत्ति को लीज पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। पहली बार ये सुना है, समझा है हम लोगों ने। एक तरफ किसान की बदतर हालत है, दूसरी तरफ युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर से क्षेत्र और ज़िले और ख़ासकर जो रूरल एरिया है वो ऐसी जगह होती है जहाँ से एक मुश्त सरकार को वोट मिलती है और लोग जीत कर प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके जो हालात हैं सबसे बदतर है। तो निश्चित तौर से हम लोगों का निश्चित ये रहता है कि लोगों से मिलें, बात विचार करें, विमर्श करें। आखिर महंगाई से किसानों पे कितना असर पड़ रहा है, आम आवाम पे कितना असर पड़ रहा है, एक ग्रामीण युवा पे कितना असर पड़ रहा है, महंगाई का कितना असर पड़ रहा है। तो विचार विमर्श कर रहे हैं। और जिस तरह से आज मीडिया पे एक छत्र राज भाजपा वालों ने किया हुआ है और लोगों को सच्चाई से अवगत नहीं करवाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से अभी जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो हम लोग ये बताने आए हैं कि आश्चर्य नहीं होगा कि कल जिस घर में हम लोग बैठे हैं तो मोदी साहब आपका घर भी किराए पे चढ़ा दें और पता चले अडानी साहब आपके यहाँ से आकर किराया मांग रहे हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो जो देश के हालात है उसका विचार विमर्श करने के लिए लोगों के पास जाना और उनसे चर्चा करना महत्वपूर्ण है। उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। जनगणना पे आप क्या कर रहे हैं? जाति जनगणना जो चालू किया है, देखिए, चालू नहीं हुआ है, मांग रखी गई है जिसमें विपक्ष के साथ साथ नीतीश बाबू जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के साथी हैं, वो भी जाकर मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ आप उनके साथ में हैं, एक तरफ आप गुहार लगा रहे हैं। तो यहीं से नियत पे लगता है जैसे कि खोट है। अगर जातीय जनगणना आपको इतनी आवश्यक लगती है तो आप सत्ताधारियों के साथ हैं, सत्ता में उनके साथ है, आपकी भागीदारी है। तो आखिर क्या वजह है कि आप उनको मना नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी बात थी। जब आप अलग थे तो विशेष राज्य के दर्जे की बात करती थी। जातीय जनगणना हर जात के लिए ज़रूरी है, बशर्ते कि राजनीतिक व्यक्तियों के नियत पे खोट ना हो। तो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, विकास में क्या स्थिति है?
देखिए, आपको हमने बताया कि हम आप ही से पूछते हैं, आप अभी मोटरसाइकिल से आए हैं तो पेट्रोल कितना रुपए का भराए हैं और आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या मोदी साहब ने आपकी तनख्वाह और पेट्रोल के खर्चे को बैलेंस किया है क्या? जो कांग्रेस हमेशा करती थी, जो यूपीए की सरकार करती थी। आज अगर आपका तनख्वाह 20,000 है और आपका खर्चा कांग्रेस के वक्त अगर 12,000 था, तो आज की तारीख में अगर तनख्वाह 25,000 है तो खर्चा आपका 45,000 मोदी साहब ने कर दिया है, क्योंकि अडानी अंबानी का भी खजाना भरना है। तो जो सिचुएशन है उस पे आप विकास की बात तो छोड़ दीजिए, जो अपने घर का विकास या अपने घर का पेट भर रहे थे, जो 2 रुपए की नौकरी कर रहे थे, आज करोड़ों लोग की नौकरी भाजपा सरकार के आने के बाद चली गई है। पहले नोटबंदी ने ली, फिर आपके कोरोना ने ली, फिर रही सही कसर आपके जीएसटी ने पूरी की, अब पूरी कसर आपके पेट्रोल और डीजल और किरासन तेल और रसोई गैस के दाम ने रख कर। मुझे लगता है ये कमर तोड़ने वाली भी बात नहीं है, ये तो लोगों को जान से मारने वाली बात है। आप ही बताइए, 450 रुपये सब्सिडी का सिलेंडर, यही भाजपा वालों को महंगा लगता था, और आज सब्सिडी भी हट गई है, ऊपर से हर बार 50 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। मुझे लगता है लगभग 950 रुपये 1,000 रुपये गैस सिलेंडर का दाम है। कहाँ गई सब्सिडी, कहाँ गई उज्ज्वला योजना? और आज पेट्रोल डीजल 107 रुपये से 96 रुपये डीजल है। और अफसोस है कि जब 65 रुपये 120 रुपये कच्चा तेल था, तब कांग्रेस की सरकार 34 रुपये डीजल और 44-50 रुपये के करीब पेट्रोल था, और बहुत महंगा हुआ तो 60 रुपये गया था। और आज 42 रुपये कच्चा तेल है और 107 रुपये आप पेट्रोल का ले रहे हैं, 96 रुपये लगभग जगह में आप डीजल का ले रहे हैं। किरासन तेल का रेट हमको लगभग 1.5 गुना हो गया है, दाल का रेट लगभग 1.5 गुना हो गया है, प्याज का, टमाटर का, आलू का 1.5 गुना हो गया है। अब दूसरी तरफ आप विकास की बात बोल रहे हैं। आप अपने घर में अपने पत्नी से पूछ लीजिए कितना विकास हुआ है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।